क्या बोलेंगे जी? अब आएंगे हम किस पर? आपका अब आते हैं हम आपका व्यंजनों का विभाजन। अब हमने स्वरों को पूरी तरह से जाना, स्वरों के बाद में हमने परंपरागत वर्णों को जाना, अब हम व्यंजन को जानेंगे। किसको? व्यंजन को जानेंगे। और व्यंजनों के विभाजन के लिए दोस्त सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, सारे व्यंजन आप अपनी कॉपी पे लिख लें। का, खा, गा, घा और आपका अंगा होगा। क्या होता है? एक बार बोलेंगे मेरे साथी, कॉपी पे लिखने का हमेशा प्रयास करें। चा, छा, जा, जा, झा, क्या होगा? झा। और अइया होता है, अइया। टा, ठा, डा, टा, ढा, ढा और अण होता है, अण। ठीक है? ता, था, दा, धा, धा, ना होता है। पा, पा, फा, बा, भा, भा और मा होता है। क्या होता है? मैं होता है। इतना लिखेंगे पहले। तो ये हमारे कुल मिलाकर के बेसिक मैंने आपको बताए थे कि कुल 33 व्यंजन मैंने आपको बताए, जिसमें से अभी आप 25 को लिखेंगे। पहले इनकी प्रकृति जानेंगे, पहले इनकी प्रकृति जानेंगे। तो व्यंजन क्या होते हैं दोस्त, समझना एक बार। व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन क्या होते हैं? सर मुझे थोड़ा विसर्ग का, बच्चा नहीं समझ में आया तो एक छोटी सी बात तो याद रख सकते हो। विसर्ग अगर आपके समझ में नहीं आया कि जी विसर्ग जो होता है, मैंने बड़ी आसान तरीके से बताया कि व्यंजन सदैव आपका विच्छेद करेंगे। तो पहले इसमें कोई ना समझने जैसी बात थी ही नहीं मित्र। अगर आप तब भी नहीं समझ पाए और बिल्कुल बेसिक सी चीज आपके समझ में नहीं आई, तो आप एक छोटी सी बात याद रखो कि आपका जो अनुस्वार और विसर्ग है वो आपका ना तो स्वर है ना व्यंजन है, वो अयोग वहां है। इतनी बात आपको याद रख लेनी है। ठीक है? बड़ा अच्छा लिखा है सूरज सिंह ने, करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान। यानी जड़ बुद्धि जो आपका एक ऐसी बुद्धि होती है जो अक्रिय होती है, अक्रियाशील होती है, अभ्यास करते करते वह क्रियाशील हो जाती है। आगे क्या बोलेंगे जी? का, खा, गा, घा, अंगा। ठीक है? चा, छा, जा, झा, अइया। टा, ठा, डा, ढा, अण। ता, था, दा, धा, न। पा, फा, बा, भा, मैं। ठीक है? और ता, था, दा, धा, न। अब दोस्त यहां पर एक बात समझना, यहां पर एक तीन चीजों को और ध्यान से देखें। इस वर्ण पर जरा ध्यान दे, था पर। इस वर्ण पर जरा ध्यान दे, धा पर। और इस वर्ण पर जरा ध्यान दे, भा पर। किस पर? भा पर। इन तीनों को आप देखेंगे तो ये ऊपर से कैसी प्रकृति है इनकी? घुमावदार है, घय की नहीं होती है। घय की घुमावदार प्रकृति नहीं होती है। इसकी प्रकृति कैसी है? ऊपर से घुमावदार है। इसकी प्रकृति मित्र कैसी है? घुमावदार है। देख पा रहे हैं? बोले यस और नो। क्या इसकी प्रकृति घुमावदार है? ये आप देख पा रहे हैं? तो दोस्त कभी भी ऐसे शब्दों को लिखें ना, जैसे थर्मस शब्द लिखें, तो कभी भी थ के ऊपर सिरोरेखा नहीं जानी चाहिए। जहां पर ये आपका गोलाई में हो सिरोरेखा के पास, अगर मैं ऐसे लिख दूं इस शब्द को, तो ये मेरा लिखने का उचित तरीका नहीं होगा। हालांकि हम कई बार ऐसा लिख देते हैं, लेकिन आप ना लिखा करें। जैसे मैं बोल दूं धनुष, क्या बोल दूं? धनुष, और आप धनुष को ऐसे लिख दें, तो ये धनुष लिखने का एक सही तरीका नहीं है। क्या बोलोगे? अगर ऊपर से घुमावदार है, ऊपर से यहां पर एक घुंडी बनती है, तो उसको खाली छोड़ना है। जैसे मैं बोल दूं आपसे भाला, तो भाला में क्या करेंगे? भय को खाली छोड़ेंगे। इतनी छोटी सी बात समझ में आई। कभी भी लेखन में इस तरह की गलती आप नहीं करेंगे। हो सकता है कल आप परीक्षाएं दे बच्चे, कल आप मेंस वगैरह लिखें, हिंदी भाषा का कुछ लिखें, कहीं ऐसी परीक्षा हो, तो वहां पर ये छोटी अशुद्धियां बहुत देखी जाती हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो दोस्त ये कितने हैं, इनको गिन के बताइए जरा, इनको गिन के बताइए। तो व्यंजनों का वर्गीकरण हम कर रहे हैं, तो पहली बात हमको सीखनी है, पूछा जाता है वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी होगी? कुल संख्या, तो आप कहेंगे ये लगभग एक वर्ग बनाते हैं, इसीलिए इनको वर्गीय व्यंजन कहते हैं, और इनकी संख्या होती है मित्र 25। वर्गीय से क्या मतलब हुआ भैया? आप लोग गणित में दोस्त वर्ग को पढ़ते होंगे। वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं। क्या होती हैं? वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं। क्या कहेंगे? वर्ग की। इसीलिए आप उसको कह भी देते हैं कि हम लोग कहते हैं क्या उसका क्षेत्रफल होता है 4 गुणा भुजा कह देते हैं। क्या कह देते हैं? 4 गुणा भुजा उसके क्षेत्रफल को हम कह देते हैं, क्योंकि चारों उसकी भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसके भी बराबर हैं या नहीं है? ऐसे भी 5, ऐसे भी 5, ऐसे भी 5 और ऐसे भी 5। बोलो एक वर्ग का निर्माण करते हैं कि नहीं करते हैं? तो वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं? उनको दोस्त हम 25 कहते हैं, 25 कहते हैं। लेकिन इस 25 का विभाजन होता है आपका, इस 25 का विभाजन होता है आपका, अगर हम बात करते हैं 16 प्लस आपका 4 और प्लस 5 में, 16 प्लस 4 प्लस 5 में। क्यों जी? इन्हीं के अंदर विभाजन किया हिंदी के मान्य लोगों ने, और कहते हैं वर्गीय व्यंजन जो 25 हैं, उसमें से मित्र आपका, उसमें से इन्होंने कहा कि 16 जो होंगे, उन 16 को बोलते हैं स्पर्शी व्यंजन। अलग से हम इसको स्पर्शी व्यंजन भी कह सकते हैं, क्योंकि जिनसे जिह्वा का कोई ना कोई हिस्सा स्पर्श करता है मुख के अंदर, स्पर्शी व्यंजन। और 4 जो होते हैं दोस्त हमारे, इसमें 4 जो होते हैं, इनको स्पर्श संघर्षी कहते हैं। यानी जीव का हिस्सा स्पर्श तो करता ही है, साथ में एक संघर्ष, एक रगड़ भी पैदा करता है, स्पर्श संघर्षी। और जो 5 होते हैं मित्र, इसी में उन 5 को कहते हैं नासिक्य। क्या बोलते हैं? नासिक्य कहा जाता है, नासिक्य व्यंजन कहा जाता है।
क्या कहता है? नासिक्य व्यंजन कहते हैं। यानी ऐसे व्यंजन इन्हीं 25 में से ऐसा व्यंजन जो किसको पैदा करेगा दोस्त? आपका क्या बोलेंगे? जो किसको पैदा करता है आपका, आप कहेंगे वह, भैया थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, दिखे ना शायद, अभी दिख पा रहा है ना मित्र? एक बार देखें, अभी दिख पा रहा है ना? तो मैंने कहा स्पर्शी व्यंजन जो होते हैं 25 को बांटते हैं तो 16 में, 5 में और आपका 4 में। तो हम बात करेंगे नासिक्य व्यंजन कौन सा होता है। क्या बोलेंगे? नासिक्य व्यंजन कौन सा होता है? तो नासिक्य व्यंजन जो होते हैं मित्र, वो होता है आपका 5वां वर्ग, क्योंकि इसकी ध्वनि नाक से निकलती है। वर्गीय में 5 ऐसे हैं जो नासिक्य भी हैं, और नासिक्य कौन कौन से होते हैं? अंगा, अंगा, अणा, अणा होता है, ठीक है, आपका अइया हो जाएगा, अइया हो जाएगा, ठीक है, अइया हो गया, अणे हो गया, ना हो गया और मैं हो गया। तो इन्हीं 25 में से 5 को विशेषतः क्या कहा गया है? नासिक्य, जिनकी ध्वनि नाक से निकलती है, जिनकी ध्वनि नाक से निकलती है। इस बात में कोई दिक्कत? ठीक है, ये बात समझ में आई। अगर भैया मैं बात करूं आपसे स्पर्शी व्यंजन या स्पर्श व्यंजन कहे तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो स्पर्शी व्यंजन जो होते हैं वह होते हैं हमारे 16। क्या बोलोगे? वह होते हैं हमारे 16। और सुनो, दूसरे पेन से करते हैं, वह होते हैं हमारे 16। क्या बोलोगे? कौन से 16 हैं जी? 4, 12 तो ये हो गए, और ये स्काई ब्लू से जो मैं खींच रहा हूं ये हमारे कैसे हैं? स्पर्शी व्यंजन है, जीभ का सिर्फ स्पर्श मात्र होता है। तो स्पर्शी में 16 देख पाएंगे कौन कौन से हैं? तो आप कहेंगे इन 16 को यदि मैं लिखूं तो मैं कहूंगा स्पर्शी जो व्यंजन होंगे वह होंगे का, खा, गा, घा। अंगा कहाँ गया? अंगा को बांट दिया नासिक्य में। फिर बात करते हैं टा, टा, ठा, डा और ढा हो गया, ढा हो गया, ठीक है। फिर आया ता, था, दा, धा, ठीक है। फिर उसके बाद में पा, फा, बा और भा हो गया। क्या हो गया मित्र? भय हो गया। तो ये हो गए स्पर्शी व्यंजन, जिनकी कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या जिनकी 16 है। अब आते स्पर्श संघर्षी, जिनसे जीभ भी स्पर्श करती है और संघर्ष भी होता है। तो स्पर्श संघर्षी कौन कौन से होते हैं? तो हम आपका कॉपी पर आप लोग लिखेंगे, किस पेन से दिखेगा? इससे दिख जाएगा। चा, छा, जा, झा, ये चारों कैसे हैं लिखना? ये चारों के चारों आपके स्पर्श संघर्षी होते हैं। स्पर्श संघर्षी ये जीभ के स्पर्श के आधार पर हम कहते हैं। तो कभी मित्र कंफ्यूज तो नहीं होंगे। चा, छा, चा, छा, जा, झा, ठीक है। यानी हमने एक बात सीखी कि जो 25 हैं वो वर्गीय हैं। एक बार और रिपीट करते हैं, आंखों को आप लोग बंद कर लीजिए और आप कहिए कि का, खा, गा, अंगा, चा, छा, झा, अइया, टा, ठा, डा, ढा, अणा, ता, था, दा, दा, ना, पा, फा, बा, भा, मैं। आप कहेंगे ये एक वर्ग का निर्माण करते हैं, तो इनको हम वर्गीय कहते हैं। और वर्गीय इन 25 को हम बांट सकते हैं। जो 5वां खंड है वो नाक की ध्वनि से निकलता है, तो उसको नासिक्य भी कह देते हैं। यानी नासिक्य कुल कितने व्यंजन है? तो 5 है, ठीक है। कुल अभी वर्ण नहीं कह रहा हूं मैं, सिर्फ व्यंजन कह रहा हूं। अभी इसमें हम बाद में स्वरों को भी शामिल करेंगे। अभी बोले नासिक्य व्यंजन कितने? तो 5 हैं। अभी इतने बात याद रखें। स्पर्श संघर्षी कितने होते हैं? जिनमें जीभ स्पर्श के साथ साथ में संघर्ष भी करती है, तो कहेंगे वह कितने होते हैं? 4 होते हैं जी। और स्पर्श संघर्षी कौन कौन से? चा, छा, जा, झा होते हैं। और बाकी बचे 16 क्या होते हैं? स्पर्शी होते हैं। क्या बोलेंगे? बाकी क्या बोलोगे? बाकी आपका स्पर्शी होते हैं। क्या बोलोगे? बाकी हमारा स्पर्शी होते हैं। एक दोस्त ने मेरे ने बोला कि जी सासलजम जो है आपका, सासलजम कैसा होगा? मेरे दोस्त अभी हम सैसलजम की बात ही नहीं कर रहे हैं। सैसलजम ऊष्मीय होगा, वो बात हम ऊष्मीय में करेंगे, ऊष्मीय में करेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया सर। साहित्य का रोल कितना हो सकता है? साहित्य मेरे मित्र आप ये मान के चलिए कि साहित्य से आपको परीक्षा में, मैंने पहले भी कहा था 2020 वाली परीक्षा, उसमें जो आपका जो 21-22 वाला पेपर लेट हुआ बड़ा, उसमें भी मैंने लोगों को गाइड किया। लोग कहते रहे जी 15 क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग कहानियां उसमें रची। मैंने तब भी कहा था आपसे 6 से 7 प्रश्न आइडियल होते हैं, और आप 6 प्रश्नों का एक आधार मान के चले साहित्य से, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस बात में? एक बार बोले, इस बात में कोई परेशानी? क्या